ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में बिजली और आवास से संबंधित सभी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सहयोग किया जाएगा। रायपुर में आज हुई भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। प्रदेश में अलग अलग भर्तियों में स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने लिया निर्णय। और 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में 12 सदस्यीय दल आज शाम रायपुर पहुंच रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज अपने रायपुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ में ऊर्जा तथा शहरों में आवास और जन सुविधाएं विकसित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बिजली और आवास से संबंधित सभी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए भारत सरकार की ओर से सहयोग किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि लोगों को सस्ती और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने केंद्र सरकार द्वारा अनेक अनुदान योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं हैं। उन्होंने राज्य सरकार को केंद्र द्वारा दी जा रही सभी निधियों और अनुदानों का पूरा उपयोग करने को कहा। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि क्लीन सिटी के तहत रायपुर को मिली 100 बसों का उपयोग नया रायपुर और रायपुर के बीच चलाने के लिए भी किया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार की योजनाओं के छत्तीसगढ़ में हो रहे क्रियान्वयन की जानकारी केंद्रीय मंत्री को दी। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी उपस्थित थे। राज्य में अलग अलग भर्तियों में स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसके तहत सशस्त्र सहायक प्लाटून कमांडर, मेल नर्स, फीमेल नर्स, प्रधान आरक्षक, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, कंपाउंडर, ड्रेसर, नर्सिंग सहायक और आरक्षक पदों पर भर्ती के लिए स्थानीय निवासियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को भी लागू कर दिया है। इस नीति के तहत कक्षा 5वीं तक के बच्चों को स्थानीय भाषा और बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ी सहित गोंडी, भतरी, हल्बी, सरगुजिहा जैसी भाषाएं शामिल की जाएंगी। बैठक में प्रदेश के करीब 48,000 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का फैसला लिया गया। वहीं नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया कराने के लिए पंजीयन की तिथि में 3 वर्ष की वृद्धि की गई है। बैठक में वन अधिकार पत्र धारकों की मृत्यु होने पर परिजनों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण, राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने संबंधित कार्यवाही के लिए प्रक्रिया प्रारूप का अनुमोदन किया गया। वहीं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, सुशासन और जन समस्याओं के समाधान के लिए सुशासन तथा अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। अब सरकारी खरीदी जेम पोर्टल से की जाएगी। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में 12 सदस्यीय दल आज शाम रायपुर पहुंच रहा है। ये दल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा अधिकारियों के साथ राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं, अधोसंरचना विकास और आर्थिक प्रगति सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेगा। इसके बाद ये दल 12 और 13 जुलाई को जगदलपुर का दौरा भी करेगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज राजभवन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। उन्होंने अपनी माता स्वर्गीय पद्मावती देवी की याद में आम का पौधा लगाया। इस मौके पर राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि पौधारोपण करना सभी के लिए जरूरी है। पूरे विश्व को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए सभी को प्रयास करने चाहिए। वहीं नई दिल्ली में आज छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इसमें छत्तीसगढ़ सूचना केंद्र के कर्मचारी शामिल हुए। इस बीच राज्य शासन के जनसंपर्क संचालनालय द्वारा इस अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया पर एक पेड़ मां के नाम का प्रोफाइल पिक्चर फ्रेम अभियान शुरू किया गया है। इस प्रोफाइल पिक्चर में लोग अपने घर, आंगन, खेत में अपनी मां के साथ या मां की स्मृति में पौधा लगाते हुए अपनी तस्वीर लगा सकते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। नीति आयोग द्वारा अपेक्षाकृत पिछड़े और दूरदराज क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए देशभर में आकांक्षी जिलों और विकासखंडों में संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में कोंडागांव जिले के माकड़ी विकासखंड के बागबेड़ा, मगेदा, पीढ़ापाल, बालोंड और उरीद गांव में जन जागरूकता के लिए स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। माकड़ी विकासखंड में कल से सभी 67 ग्राम पंचायतों में विभिन्न विभागों के शिविर आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा पाठ्य पुस्तकों में बदलाव केवल कक्षा 3री और 6वीं के लिए किया गया है, अन्य कक्षाओं के लिए नहीं। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे कक्षा 3री और 6वीं को छोड़कर अन्य कक्षाओं के लिए उसी पाठ्य पुस्तकों का उपयोग जारी रखें, जैसा कि उन्होंने पिछले शैक्षणिक वर्ष में किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री रामविचार नेताम सहित वरिष्ठ भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री खट्टर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत अच्छी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में माओवादी घटनाओं पर पहले की तुलना में काफी हद तक कमी आई है। भाजपा कार्य समिति के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा कर रही है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर चल रही है। पूर्ववर्ती सरकार में जो भी घोटाले हुए हैं उस पर कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा लगाने का आह्वान किया। बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान के संबंध में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं श्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी गई। इसके अलावा राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसमें कहा गया है कि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर भाजपा की रीति नीति और मोदी के गारंटी के अलावा केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाएं। रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आज 2 महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पहली बैठक वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की हुई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं दूसरी बैठक रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के नेताओं की हुई, जिसमें उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। इससे पहले कल रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही बलौदाबाजार घटना को लेकर 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करने का फैसला किया गया। बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सांसद ज्योत्सना महंत और फूलोदेवी नेताम के साथ ही पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में डेंगू का प्रसार रोकने की तैयारियों का आकलन करने के लिए नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि मंत्रालय 24 घंटे डेंगू हेल्पलाइन शुरू करेगा। उन्होंने राज्यों से भी अगले 4-5 दिन में डेंगू हेल्पलाइन शुरू करने को कहा है। महादेव सट्टा ऐप मामले में लंबे समय से फरार आरक्षक सहदेव यादव को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW ने राजनांदगांव के सोमनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। EOW की टीम ने सहदेव यादव को रायपुर ला रही है। वहीं इसी मामले में EOW की टीम ने निलंबित पुलिस अधिकारी चंद्रभूषण वर्मा के मैनेजर किशन शर्मा को भी गिरफ्तार किया है। आज आरोपी को विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 19 जुलाई तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग अगले 100 दिनों में 5000 डाक चौपालों का आयोजन करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायपुर स्थित निवास कार्यालय में हर गुरुवार को होने वाला जनदर्शन कार्यक्रम कल 11 जुलाई को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। कथित कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित IAS रानू साहू की जमानत याचिका आज खारिज कर दी गई। रायपुर की विशेष अदालत ने आज इस पर अपना फैसला सुनाया। राज्य शासन के जनसंपर्क संचालनालय द्वारा न्यूज वेबसाइट, न्यूज पोर्टल्स के इम्पैनलमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 11 जुलाई से बढ़ाकर 28 जुलाई कर दी गई है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कोंडागांव जिले में कल 11 जुलाई को महाअभियान चलाया जाएगा। इसके तहत गांव-गांव में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। और दुर्ग में जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 12 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में बिजली और आवास से संबंधित सभी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सहयोग किया जाएगा। रायपुर में आज हुई भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। प्रदेश में अलग अलग भर्तियों में स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने लिया निर्णय। और 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में 12 सदस्यीय दल आज शाम रायपुर पहुंच रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।